नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश मेहरा आज आपको बीए पार्ट 3 राजनीति विज्ञान के पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध भारत और उसके पड़ोसी में हम जो अध्ययन कर रहे थे वो कर रहे थे भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश संबंध। भारत और बांग्लादेश संबंध की हम चर्चा कर रहे थे तो उसमें हमें एक बात निश्चित मिली थी कि 1971 से 1975 तक का संबंध तो ठीक रहा था, परंतु 1975 से 1982 का जो काल था, 1975 से 1982 के काल में कई समझौते हुए, कई वार्ताएं हुई। तो उसमें हमने भारत बांग्लादेश संबंध 1982, फिर फरका समस्या हुई। तो फरका समस्या के लिए 5 नवंबर 1970 को समझौता हुआ, जिसमें 2 व्यवस्थाएं की गई। भारत समस्या जो हुई उसमें नंबर 1 था फरका समस्या। फरका समस्या के लिए 5 जून 1970 को फरका समझौता किया गया और फरका समझौते में 2 हल निकाले गए। एक तो अल्पकालीन हाथों हाथ समझौते के अनुसार क्या करना है, दूसरा दीर्घकालीन। यहाँ तक हमने भारत तिब्बत के संबंधों के बारे में कल अध्ययन कर लिया था कि 1975 से 1982 के बीच संबंध कैसे रहे। उसमें पहली जो समस्या आई फरका समस्या, और फरका समस्या के लिए 5 नवंबर 1977 को फरका समझौता हुआ। 5 नवंबर 1975 को फरका समझौता हुआ। फरका समझौते में अल्पकालीन व्यवस्था की गई तथा दीर्घकालीन व्यवस्था की गई। अल्पकालीन व्यवस्था के अनुसार 12 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जब पानी बहुत कम रहता है तो भारत को 20,800 क्यूसेक मिलेगा, बांग्लादेश को 34,700 क्यूसेक पानी मिलेगा। दीर्घकालीन समस्या में यह थी कि भारत पर यह जिम्मेदारी डाली गई कि पानी के प्रवाह को अधिक किया जाए, गंगा का प्रवाह ज्यादा किया जाए ताकि उस पानी की मात्रा को बढ़ाया जा सके। तो ये पहला था फरका समस्या। दूसरा था फरका समझौते की दीर्घकालीन व्यवस्था पर आनाकानी। दूसरा था फरका समझौते की दीर्घकालीन व्यवस्था पर आनाकानी। दीर्घकालीन व्यवस्था पर क्या आनाकानी थी, ये बात मुख्य है। गंगा पानी के बंटवारे का जो बात हुई थी, गंगा पानी के बंटवारे की जो बात हुई थी, गंगा पानी के बंटवारे की समस्या की बात करने के लिए भारत ने 5 सितंबर 1977 को अपने हितों को अनदेखा करते हुए बांग्लादेश के साथ ऐतिहासिक फरका समझौता किया। इसमें गंगा के प्रवाह को तेज किया जा सकेगा और दोनों देश में वार्ताओं की समस्या का स्थायी समाधान हो सके। लेकिन बांग्लादेश ने 1977 के अंतरिम समझौते को अंतिम समझौते मानता रहा। उसके द्वारा रियायतों का निरंतर बनाए रखना चाहता था। इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि बांग्लादेश फरका समझौते में केवल प्रारंभिक लाभ उठाना चाहता है, वह इसके लिए स्थायी समाधान का बिल्कुल पक्षधर नहीं है। तीसरा है द्विपक्षीय समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय रूप देने का प्रयत्न। द्विपक्षीय समस्याओं
द्विपक्षीय समस्याओं को अंतरराष्ट्रीय रूप देना। द्विपक्षीय समस्याओं को अंतरराष्ट्रीय रूप देना। अब बांग्लादेश और भारत के बीच ये समझौता हुआ था कि ये दोनों देशों का समझौता है, दोनों देशों की बात है, और दोनों देशों की बात है तो हम दोनों देश इसको समझौता करेंगे। बांग्लादेश ने गंगा जल वितरण की समस्या जो द्विपक्षीय समस्या थी उसको बहुपक्षीय तथा अंतर्राष्ट्रीय देने का प्रयास किया। बांग्लादेश ने नेपाल, चीन, भूटान और विश्व बैंक में इस समस्या को घसीटने का प्रयत्न किया, इस समस्या को वहां तक ले जाने की बात की। नंबर 4, अल्पसंख्यकों की समस्या। अल्पसंख्यकों की समस्या। अल्पसंख्यकों की समस्या। अल्पसंख्यकों की समस्या क्या है? ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। बांग्लादेश के हिंदू और बिहारी मुसलमान अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। परिणाम स्वरूप वे अवैध रूप से भारत में आते हैं, जिससे भारत के सीमावर्ती प्रदेश त्रिपुरा, असम, बंगाल, मिजोरम आदि की स्थिति बिगड़ गई। उससे भारत और बांग्लादेश के संबंधों में गिरावट आई। नंबर 5, मोहरी नदी सीमा विवाद। मोहरी नदी सीमा विवाद। मोहरी नदी सीमा विवाद 1974 के समझौते के अनुसार मोहरी नदी के पानी की मध्य रेखा ही भारत बांग्लादेश की सीमा रेखा है। बांग्लादेश राइफल के अधिकारियों ने इस समझौते का उल्लंघन करके 1979 में भारतीय जमीन पर अपना दावा पेश किया, भारतीय किसानों पर गोलियां चलाई। यह विवाद 44-45 एकड़ 24 हेक्टर जमीन के बारे में है, जो त्रिपुरा राज्य के बेलोनिया कस्बे के पास मोहरी नदी के तट पर है। नंबर 6, नवमूर द्वीप विवाद। नवमूर द्वीप विवाद। नवमूर द्वीप विवाद। नवमूर द्वीप विवाद। नवमूर द्वीप विवाद क्या है? यह वो समस्या है जो एक द्वीप को लेके है। नवमूर द्वीप बंगाल की खाड़ी से उभरा एक नया द्वीप है। इसका क्षेत्रफल लगभग 12 वर्ग किलोमीटर है। बांग्लादेश इसे दक्षिण तलपति कहता है और भारत इसे पूर्वाशा की संज्ञा देता है। यह द्वीप भारतीय सीमा में है, फिर भी बांग्लादेश इस पर दावा करता है। अगस्त 1981 में बांग्लादेश के 8 हिंदुत्वों ने इस पर कब्जा करने का विपुल प्रयास किया। वर्तमान में द्वीप भारत के अधिकार में है। बांग्लादेश इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाना चाहता है। नंबर 7, चकमा शरणार्थियों की समस्या। चकमा शरणार्थियों की समस्या। चकमा शरणार्थियों की समस्या। चकमा शरणार्थियों की समस्या ने भी दोनों देशों में उत्तेजना पैदा की। यद्यपि बांग्लादेश में चकमा शरणार्थियों को वापस भेजने का वायदा किया, परंतु भय के कारण चकमा शरणार्थी बंगाल नहीं जाना चाहते थे, बांग्लादेश नहीं जाना चाहते थे, और ये भारत और बांग्लादेश के बीच एक समस्या पैदा हुई। नेक्स्ट है भारत बांग्लादेश संबंध 1982 से 2017। भारत बांग्लादेश संबंध
भारत बांग्लादेश संबंध 1982 से 2017। 1982 से 2017 भारत बांग्लादेश संबंध 1982 से 2017। अप्रैल 1982 में जनरल इरशाद के सत्तारूढ़ होने पर भारत बांग्लादेश संबंधों में कुछ सुधार हुआ। भारत बांग्लादेश संबंधी में कुछ बिंदुओं पर हमने चर्चा की। राष्ट्रपति बांग्लादेश के राष्ट्रपति जनरल इरशाद ने अक्टूबर 1982 में भारत की यात्रा की और एक समरण पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके अनुसार 1977 में फरक्का समझौते को रद्द कर दिया और संयुक्त नदी आयोग के अगले 18 महीने में गंगा जल के बहाव पर अध्ययन करने को कहा गया। दोनों देशों के बीच एक अन्य समझौते के अंतर्गत भारत ने बांग्लादेश को भारत के कूच बिहार स्थित दाहग्राम आंगरा कोटा के 2 अंतः क्षेत्रों को बांग्लादेश की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए स्थायी पेटे पर एक 3 बीघा गलियारा प्रदान किया। यह गलियारा 178 × 85 मीटर है। इस गलियारे पर भारतीय संप्रभुता रहेगी, परंतु भारत बांग्लादेश से 1% क्रय के रूप में लेता था, उसे समाप्त कर दिया। दोनों देशों के आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए एक संयुक्त आर्थिक आयोग की स्थापना की गई। 30 जुलाई 1983 को दोनों देशों में तीस्ता नदी के जल समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार भारत और बांग्लादेश सूखे मौसम में तीस्ता नदी के पानी के संदर्भ आधार पर बंटवारे पर सहमत हो गए। इस समझौते के अंतर्गत भारत को 39% पानी मिलेगा और बांग्लादेश को 36% पानी उपलब्ध होगा। शेष 25% पानी किसी को आवंटित नहीं किया जाएगा। फरक्का में गंगा नदी के जल बंटवारे पर भारत और बांग्लादेश के बीच सहमति के समझौते पर 22 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए। जुलाई 1986 में जनरल इरशाद ने 3 दिवसीय भारत यात्रा भारत के सद्भाव यात्रा की भारतीय नेताओं के साथ भारत और बांग्लादेश से संबंधित द्विपक्षीय समझौता किया। भारत बांग्लादेश संबंधों में उत्तरोत्तर सुधार हो रहा है। मई 1991 में बांग्लादेश के विदेश मंत्री की भारत यात्रा में दोनों देशों के संबंधों में तेजी से सुधार हुआ। 7 वर्ष बाद यानी 1984 से 1991, 7 वर्ष बाद मई 1991 में नई दिल्ली में भारत बांग्लादेश संयुक्त आर्थिक आयोग की बैठक हुई। भारत सरकार ने सरकार के स्तर पर बांग्लादेश के लिए 30 करोड़ रुपए के ऋण की घोषणा की और संयुक्त नदी की बैठकें फिर की गई। इस प्रकार भारत बांग्लादेश संबंधों में 1984 से लेकर 1991 में 7 वर्षों में व्यापक परिवर्तन हुआ, व्यापक सुधार हुआ। दोनों देशों में बहने वाली नदियों में जल बंटवारे की समस्या का व्यापक दीर्घकालीन हल ढूंढने का विस्तृत विचार विमर्श किया गया। बांग्लादेश में संसदीय प्रणाली की पुनर्स्थापना सितंबर 1991 में हुई तथा बेगम खालिदा जिया के प्रधानमंत्री बनने से भारत बांग्लादेश संबंधों में मधुरता आने के अवसर बढ़ गए। बांग्लादेश के विदेश मंत्री भारत के विदेश मंत्री के आमंत्रण पर अगस्त 1991 में सरकारी यात्रा पर आए और एक ऋण करार तथा दोहरे कारावास के परिहार संबंधी करार पर हस्ताक्षर किए। नदी जल बंटवारे पर अक्टूबर 1991 में नई दिल्ली में, फरवरी 1992 में ढाका में सचिव स्तर की वार्ता की गई। अक्टूबर 1991 में राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक के दौरान हरारे में भारत के प्रधानमंत्री की बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया से हुई भेंट में भारत बांग्लादेश संबंधों को और प्रगाढ़ता प्राप्त हुई और मजबूती प्राप्त हुई। मई 1992 में
प्रधानमंत्री खालिदा जिया ने भारत में यात्रा की और त्रिपुरा के 50,000 चकमा शरणार्थियों की वापसी तथा दोनों देशों के बीच अनाधिकृत आवागमन की समस्या को निपटाने के लिए भारत बांग्लादेश एक विदेश स्तरीय संयुक्त कार्यदल बनाने पर सहमत हो गए। खालिदा जिया की इस यात्रा के दौरान 3 करार संपन्न हुए। नंबर 1, चांसरी और आवासीय भवनों के निर्माण के लिए भूखंडों के आदान प्रदान का समझौता ज्ञापन। नंबर 2, सांस्कृतिक और शैक्षणिक आदान प्रदान करार। नंबर 3, दोहरे कराधान के परिहार से संबंध करार के अनुसंबंध दस्तावेजों का आदान प्रदान। 26 जून 1992 को भारत ने 3 बीघा क्षेत्र बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया। 178 मीटर लंबा और 85 मीटर चौड़ा 3 बीघा गलियारा एक ऐसा क्षेत्र था जो भारतीय क्षेत्र कुछ लिवाड़ी को शेष भारत से जोड़ता है, क्योंकि इससे 3 तरफ बांग्लादेश के राज्य क्षेत्र और भारत के कुछ बिहाड़ी क्षेत्र के निवासी 3 बीघा क्षेत्र से होकर भारत मूल में आते थे तथा बांग्लादेश के दा ग्राम तथा आगरा पोटा में लोग घूमकर काफी दूरी तय कर बांग्लादेश के मूल भाग में जाते थे, जिससे उन्हें यह परेशानी उठानी पड़ती थी। समय भी अधिक लगता था। 3 बीघा क्षेत्र को पट्टे पर देने का भारत के कई राजनीतिक दलों द्वारा विरोध किया गया, किंतु बांग्लादेश के साथ मैत्री को और मजबूत बनाने की मंशा से भारत सरकार ने 3 बीघा गलियारा देने का निर्णय किया। नंबर नेक्स्ट है गंगा जल बंटवारा ऐतिहासिक संधि दिसंबर 1996। गंगा जल बंटवारा ऐतिहासिक संधि दिसंबर 1996। दिसंबर 1996 में गंगा जल बंटवारे से संबंधित समझौता हुआ। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना 10 से 12 दिसंबर 1996 तक भारत की विदेश यात्रा पर आई। इस यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने फरका में गंगा जल बंटवारे के संबंध ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि की अवधि 30 वर्ष रखी गई तथा 5 वर्ष की अवधि के पश्चात अथवा दोनों पक्षों में किसी एक पक्ष के अनुरोध पर 2 वर्ष पश्चात इसकी समीक्षा की जा सकती है। संधि के अंतर्गत यदि नदी का जल 70,000 क्यूसेक या इससे कम रहता है तो दोनों देशों का जल का बंटवारा आधा आधा करेंगे। यदि ये मात्रा 70 से 75,000 क्यूसेक के बीच हो जाती है तो बांग्लादेश को 35,000 क्यूसेक हिस्सा मिलेगा, शेष भारत का रहेगा। यदि जल की मात्रा 75,000 क्यूसेक से अधिक है तो 40,000 क्यूसेक पानी भारत का होगा और शेष बांग्लादेश का होगा। दोनों देशों में इस संधि के लागू होने से संयुक्त समिति गठित करने का निर्णय लिया। किसी विवाद या मतभेद का हल संयुक्त समिति से नहीं होने की स्थिति से इसे भारत बांग्लादेश नदी आयोग के पास भेजा जाएगा। त्रिपुरा के लगभग 11 वर्षों में रह रहे 50,000 से अधिक चकमा शरणार्थियों को बांग्लादेश वापसी के लिए भारत बांग्लादेश के मध्य 9 मार्च 1997 को अगरतला में एक समझौता हुआ। जून 1999 में भारत की पहल पर कोलकाता ढाका बस सेवा प्रारंभ की गई। कोलकाता से ढाका पहुंचने वाली पहली बस का स्वागत के लिए स्वयं भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ढाका पहुंचे। नेक्स्ट है शेख हसीना की भारत यात्रा 10 से 13 जनवरी 2010। शेख हसीना की भारत यात्रा। शेख हसीना की भारत यात्रा 10 से 13 जनवरी 2010। 10 से 13 जनवरी 2010। 10 से 13 जनवरी 2010। 10 जनवरी से 13 जनवरी तक
10 जनवरी से 13 जनवरी तक शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर रही। 10 जनवरी से 13 जनवरी 2010 को शेख हसीना की भारत यात्रा भारत बांग्लादेश संबंधों में नया ऐतिहासिक मोड़ लाने की दिशा में मील का पत्थर है। 13 जनवरी 2010 को नई दिल्ली में शेख हसीना को शांति, निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए 2009 के प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत ने बांग्लादेश को $1 बिलियन यानी लगभग 4500 करोड़ रुपए का अनुदान भी इस यात्रा के दौरान दिया। किसी भी विकासमान राष्ट्र के लिए यह बहुत बड़ी राशि है। इतनी बड़ी राशि भारत ने अब से पहले किसी भी राष्ट्र को एक मुश्त में नहीं दी है। इस यात्रा से पूर्व असम के आतंकवादी नेता राजर बोवा ने भारत के हवाले बांग्लादेश सरकार ने यह स्पष्ट संकेत दिया कि अपनी जमीन पर कोई भी भारत विरोधी गतिविधि बर्दाश्त नहीं करेगी। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने दाहग्राम आगरा कोटा में विपुल विद्युत उपलब्धता की सुविधाजनक बनाने हेतु भारत के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। भारत की पूर्व सहमति के अनुसार सिर्फ भारत के उपयोग हेतु 3 बीघा कॉरिडोर का फ्लाईओवर का निर्माण करने के लिए आमंत्रित किया। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने 1974 में भू सीमा करार भावना के अनुसार सभी अनसुलझे तथा भूमि संबंधी जो विवाद थे सभी मुद्दों पर व्यापक समाधान किए जाने, भारत बांग्लादेश के बीच सौहार्दपूर्ण सीमाकरण किए जाने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की। बांग्लादेश के बीच समुद्री सीमा का सौहार्दपूर्ण सीमाकरण किए जाने के अनुबंध 7 में कार्रवाई किए जाने पर गौर किया गया। इस यात्रा के दौरान शेख हसीना की जो भारत में यात्रा हुई, इस यात्रा के दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में एक करार किया गया। उस करार में जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई वो बिंदु इस प्रकार से हैं। आपराधिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता का संबंध करार होगा। सजा याफ्ता कैदियों के अंतरण में संबंध करार किया गया। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, संगठित अपराध और मादक द्रव्यों की तस्करी के रोक के संबंध में करार किया गया। विद्युत क्षेत्र में सहयोग के संबंध समझौता ज्ञापन किया गया। सांस्कृतिक आदान प्रदान से संबंधित समझौता किया गया। इस प्रकार भारत बांग्लादेश के ममता बनर्जी के साथ प्रधानमंत्री की बांग्लादेश यात्रा 6 से 7 जून 2015 को ही वो अपने कल करेंगे, आज हम इतना ही करेंगे। इसमें हमने टॉपिक किया था 1975 से 1982 के भारत संबंध, जिसमें फरका समस्या जल विवाद हुआ। उसका 5 सितंबर 1998 में फरका समझौता हुआ। फरका समझौते में 2 हल निकाले गए, एक अल्पकालीन व्यवस्था और एक दीर्घकालीन व्यवस्था। दूसरा है फरका समझौते की दीर्घकालीन व्यवस्था का आनाकानी करना, द्विपक्षीय जो समस्याएं थी अंतर्राष्ट्रीय मदद देना, अल्पसंख्यकों की समस्या, मोहरी नदी सीमा विवाद, नौमूर द्वीप समूह और चकमा शरणार्थियों की समस्या। और फिर उसके बाद बांग्लादेश संबंध 1982 से 2017, फिर गंगा जल का ऐतिहासिक संधि दिसंबर 1996 में हुई और शेख हसीना की भारत यात्रा 10 से 13 जनवरी 2010 है। आज हम इतना ही करेंगे, बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।